इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर जेईई मेंस एंड एडवांस, क्योंकि इसमें जो मैथ्स का सवाल आता है ना वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वही है जो तुम्हें प्रोजेक्शन बताया था ना, मैंने प्रोजेक्शन वाला फंडा बताया था, है ना, उसमें मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं। 12th में तुम्हें बता दिया जाएगा ए डॉट बी बाई ए डॉट बी बाई बी, जिस पे निकालना है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, तो मैं इसकी लेंथ इस पे निकालना चाहता हूं, है ना, इसकी लेंथ इस पे निकालना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसे करता। मैंने आज तक इसको रटा नहीं है, बट तुम्हें बता दूंगा, वो एक ही बात होती है ना, बट वो एक्स्ट्रा लगेज हो जाता है फालतू का, है ना। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर v है, ठीक है, इस वेक्टर को a बोल दो, ये a वेक्टर है, और इस वेक्टर को v वेक्टर बोल दो, है ना, फॉर सम टाइम। तुम्हें निकालना है इसका कंपोनेंट इसके ऊपर, ठीक है, इसका कंपोनेंट इसके ऊपर, ये निकालना है। बहुत बढ़िया, चलो करते हैं, है ना, नाउ लेट्स डू दिस। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, v वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, कुछ तो वेक्टर है ये v, कुछ तो वेक्टर है ये v, है ना, जो वहां पे लिखा है, और कुछ तो वेक्टर है ये खुद भी a, है ना, इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये है a वेक्टर v वेक्टर। अब यार इनके बीच में एंगल है थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा। अब तुम्हें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए या शैडो ऑफ ए, मतलब कंपोनेंट एक वेक्टर होगा ना a cos थीटा, तुम्हें ये वेक्टर निकालना है, तुम्हें ये कंपोनेंट निकालना है। बेसिकली इसमें क्योंकि नंबर लिखा है तो तुम्हें खाली लेंथ निकालनी है, वैसे तो आंसर में ये प्रोजेक्शन होना चाहिए था, इसको मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ शैडो, या मैं बोल सकता हूं प्रोजेक्शन मतलब अगर मैं लाइट फेंक रहा हूं, ऐसे लाइट फेंक रहा हूं, है ना, और प्रोजेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। तुम्हें निकालना है लेंथ ऑफ शैडो प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ऑन वी, ये निकालना है ऑन दैट वेक्टर। तो यार अगर तुम्हें ये निकालना है तो सिंपल सी बात है, कोसाइन स्टिक्स। ये तुम्हारा आंसर क्या है, तो तुम बोलोगे ओ माई आंसर इज a cos थीटा, दिस इज माई आंसर, है ना। तुम बोलोगे यार ये मेरा आंसर है, मेरा आंसर है a cos थीटा। तुम बोलोगे a की लेंथ मुझे पता है, a की लेंथ मुझे निकाल सकता हूं, cos थीटा कैसे निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट। समझे ना मेरी बात, कोसाइन स्टिक्स यार जिंदाबाद, कुछ तुम्हें आता है ये करना, ठीक है। तुमने ये v वेक्टर बनाया, तुमने a वेक्टर बनाया, तुम्हारी लेंथ क्या होगी a cos थीटा। रटू तो वाला मेथड भी बताऊंगा, डोंट वरी, वो भी आता है मुझे, है ना वो भी बताऊंगा। अगर एक मिनट यार आगे भाई साहब, हाँ चलेगा, ठीक है। तो अब ये मेथड है दूसरा वाला, है ना, मेथड 2 लिख देते हैं इसको। मेथड 1 देख लो, मेथड 1 में अब तुम देखो क्या करोगे, तुम्हें वेक्टर पता है, तुम्हें बेसिकली अप्लाई करना आना चाहिए, लेफ्ट ब्रेन बढ़ाओ, ये रटने वाली टेक्निक्स नहीं, इसको रटोगे ओ प्रोजेक्शन ऑफ, ये रटने वाला तरीका है, ए ऑन बी, ये क्या होता है ऑन बी, है ना, तो मतलब ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी या बी डॉट ए फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी अपॉन बी, क्योंकि बी पे निकालना ना, बट इसमें वी है, इसमें हमने वी लिया है तो इसको वी कर दो, ठीक है, ऑन वी, तो ये वी हो जाएगा, ठीक है। ये वही तो है, ए वी कॉस थीटा अपॉन वी ए कॉस थीटा, ये वही तो चीज़ है, सेम चीज़ है ये, ए वी कॉस थीटा अपॉन वी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम डॉट प्रोडक्ट से जल्दी से देखो, फटाक से निकालोगे, इससे तुम आंसर ऐसे ही निकाल सकते हो। ये क्या है जल्दी बताओ, ए डॉट वी क्या होगा जल्दी बताओ, है ना, ये हो जाएगा 2 × 3 5, ये वी क्या हो जाएगा √2। तुम एकदम से खुश हो गए यार ये आ गया, बट तुमने रटा है इसको, तुमने रटा है कि मैं पहले ये करता हूँ फिर मैं बाय ये करता हूँ, हाँ कर सकते हो यार, बुरी बात नहीं है, बट ये आना चाहिए, इसमें ब्यूटी है छुपी हुई, ये तुम्हारी ब्रेन की ब्यूटी को निकालेगा, ठीक है, अंडरस्टूड, समझे। दोनों बता रहा हूँ, ये पॉइजन है स्वीट पॉइजन है, ठीक है, बट अगेन दिस इज रियल थिंग। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ए कॉस थीटा मेरा आंसर है, कॉस थीटा कैसे निकालता हूँ डॉट प्रोडक्ट से। कभी 10 चीजें रट लो क्या, ये सवाल ऐसे बताए, वो सवाल ऐसे बताए, मजाक चल रहा है क्या। अभी एक और सवाल बोल दूंगा, हालत खराब हो जाएगी। दूसरा सवाल सुनना मेरी बात, दूसरा सवाल जो बताऊंगा ना तो तुम्हें लिटरली फील आ जाएगी बच्चों। अभी मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल बताऊंगा जो 12th में बच्चों से नहीं होता, मतलब तुम जब 12th में जाओगे वेक्टर अलजेब्रा करोगे और पहला क्वेश्चन जो आएगा ना तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन, उसका वो वाला पार्ट बच्चों से नहीं होता है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी यू विल लव, यू कैन थैंक मी लेटर इफ यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। पहले ये देख लो, है ना, ओके आज लंबा जाने वाला है, ठीक है। ये ए कॉस, अभी बहुत कुछ करने वाले, मजा तो अभी आया नहीं है ना। तो देखो ये ए कॉस थीटा तुम्हारा आंसर है, तो तुम्हारा आंसर है ए कॉस थीटा, है ना। अब तुम ए कॉस थीटा निकालने के लिए सब कुछ करोगे, तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास वी है, चलो करो, निकालो ए डॉट वी से कॉस थीटा निकालो, ए डॉट वी इज इक्वल्स टू ए वी कॉस थीटा। सर ये निकाल लेंगे हम, और ए वी हमें पता है, ए क्या है वी क्या है, ए क्या अंडर रूट ऑफ, जल्दी से बताओ, है ना, 4 + 9 कितना हो गया 13,
क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। नहीं 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 मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ 9, हाँ सही सही यार, है ना। ए ये क्या है? √2, वी है √2, ये भी लिख दिया। तो चलो यार आ गया है। अब ए डॉट बी करो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 है ना। अब देखो 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 देखो, यहाँ से तुम्हें ए कॉस थीटा ही निकालना है ना, तो इन दोनों को क्लब कर लो। ए कॉस थीटा को यहीं रख लो, ए कॉस थीटा को यहीं रख लो, और ये वी को लिखो यहाँ पे वी। ए तो निकालना ही नहीं था, वी क्या है? √2। हाँ वो तो निकालना ही नहीं है ना तुम्हें, ए की तो जरूरत ही नहीं है। ये √2 लिख दिया, ये 5 आ गया। हाँ क्या हो गया ना, 5/√2। इससे भी कितनी आसानी से हो गया। बट इससे तुमने अप्लाई किया, इसमें भी तुमने वही चीज की, बट तुमने अप्लाई किया। कभी रटने की जरूरत नहीं है, एक चीज ऑलरेडी रट ली तुमने। ठीक है, क्लियर है? नेवर 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 डू दैट, है ना। अब ये आगे समझ में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने बता दिया, बट आपने एक चीज नहीं बताई। अब वो वेक्टर बताओ। मजाक कर लिया सर आपने बहुत। ये एक वेक्टर है, आप ना ये वेक्टर बताओ मुझे आई और जे में। ये अगर मैं दो, आपने फोर्स तोड़ना सिखाया था ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये आई जे में है। ये वेक्टर तोड़ो, यहाँ पे भी तोड़ो। समझे मेरी बात? मतलब तुमने ये वेक्टर बताना है मुझे और ये वेक्टर भी बताना है। अगर मैं बोलूं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, उस वेक्टर को ही निकालो जो यहाँ पे आएगा, इसके डायरेक्शन में आएगा, है ना। अब देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब उस वेक्टर को निकालने के लिए, अब वो नेक्स्ट लेवल चीज है, वो नेक्स्ट लेवल चीज है, इसलिए नेक्स्ट लेवल मैं यहां पे करूंगा। एंड अगेन दिस इज ओनली फॉर फिजिक्स लवर्स। बाकी लोग ना क्या बोल सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं इस टाइम में, बट अभी दिस इज फॉर फिजिक्स लवर्स। ठीक है, दिस इज फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर मैथ्स ना तुम्हारे लिए चिंदी हो जाएगी। अब यार देखो, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं इस वेक्टर को तोड़ रहा हूं, मैं बकायदा इस वेक्टर को तोड़ रहा हूं। ये मेरा वी वेक्टर है, मैंने इस वेक्टर को तोड़ा, मैंने ऐसा तोड़ा, है ना। इस वेक्टर को, ए वेक्टर को मैंने ऐसा तोड़ा कि एक कंपोनेंट यहां आ गया, इसको मैं बोल रहा हूं ए पैरेलल वेक्टर, और इसको बोल रहा हूं मैं ए परपेंडिकुलर वेक्टर। ये मैंने ऐसे तोड़ डाला है इसको। ठीक है, मतलब दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, आई और जे में जो भी है मसाला। ठीक है, अब ये ए परपेंडिकुलर कैसे लिखूंगा मैं, अब तुम देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें, सीरियसली मजा आ जाएगा। सुनना, ए परपेंडिकुलर क्या होगा, तुम कॉमन सेंस से लिखोगे, ए पैरेलल वेक्टर विल बी, इसकी लेंथ क्या बेटा, इस वेक्टर की लेंथ क्या तुमने निकाली थी अभी, इसकी लेंथ क्या होगी, ए कॉस थीटा। ये लेंथ क्या है, 5/√2, है ना। ये लेंथ है 5/√2, समझे मेरी बात, 5/√2, है ना। तो तुमने निकाला 5/√2, है ना। और यहां पे आई और जे के लिए क्या करूं मैं सर, इसका वी कैप डाल लो, है ना। ये डायरेक्शन कौन सा है, वी कैप डायरेक्शन है ना। ये डायरेक्शन आई जे नहीं, वी कैप डायरेक्शन है। इसका मॉड क्या होगा, 1/√2, वी कैप क्या होगा, ये हो जाएगा वी वेक्टर बाई वी। ये हो जाएगा, जल्दी से बताओ, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, बाई √2। तो बस सिंपल है, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। बेटा क्या है ये, 5i कैप प्लस 5j कैप। देखो इसका ये कंपोनेंट 5√2 है, इसकी लेंथ क्या है 5√2, और ये वेक्टर ही निकाल डाला तुमने, ये वेक्टर ही निकाल डाला। अब हालत खराब कहां होती है बच्चों की, इसमें होती है हालत खराब। अब ये 12th में ना ये नहीं आता तुम्हें, सर ये कैसे निकालूं, सर ये तो बता दिया, ये कैसे निकालूं। देखो ये कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है यार, तुम बेवकूफ नहीं हो। दिस वेक्टर इज दिस प्लस दिस। ठीक है, ए वेक्टर तुम्हें पता है, ए ये पता है, दिस इज दिस प्लस दिस। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको यहां पे रख लो। देखो पर तुम फोर्सेस से करो या कैसे भी करो, ठीक है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर इज ए वेक्टर। ठीक है, तो अब तुम बेसिकली क्या करोगे, ए परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर तुम्हें ये वेक्टर भी निकालना है, पर अब तुम्हें ये क्वेश्चन मुश्किल दे सकता हूं, मैं बोलता हूं ये दो वेक्टर हैं, ध्यान से सुनो, ये दो वेक्टर हैं, तुम वो वेक्टर बताओ विच इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब तुम निकाल लोगे। ए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर, क्योंकि दिस प्लस दिस इज ए वेक्टर ना। अब तुम्हें दोनों पता है, अब तुम्हें दोनों पता है ना, तो तुम यहां पे लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और यहां पे तुम क्या करोगे, 5i माइनस 5i प्लस 5j निकाल लेना इसको। ठीक है, ये निकाल लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है। आई एम श्योर तुम्हें फील आ गई है, मुझे भी आ गई है, क्लियर है। तो ये दिस इज ओनली फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, ये नेक्स्ट लेवल था, ये तुम वैसे भी 12th में सीखोगे, बट तुम अभी तक समझ सकते थे, कनेक्ट कर लेना। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट